खबर भदोई से। मंडलायुक्त की सख्ती, बेअसर और आई तहसील में भ्रष्टाचार का खेल जारी। क्यों न केंद्र और प्रदेश की सरकारें भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाने के लिए अफसरशाही तंत्र में फेरबदल किया जा रहा हो, लेकिन औराई तहसील की कार्यप्रणाली में सुधार होना असंभव है। कुछ दिन पूर्व ही मंडलायुक्त डॉक्टर मुथु कुमार स्वामी भी ने औराई तहसील में व्याप्त भ्रष्टाचार को सख्ती से लेकर अंकुश लगाने के लिए कदम बढ़ाया, लेकिन उनकी भी सख्ती बेअसर ही साबित हो रही है। सोमवार को औराई तहसील में ही अफसरशाही भ्रष्टाचार की पोल खोलते हुए खमरिया निवासी जयप्रकाश मौर्य ने आरोप लगाया है कि डीएम साहब औराई तहसील से लगभग 30 किलोमीटर दूर सरपतहा मुख्यालय से जनहित की योजनाओं समेत लंबित वादों के निस्तारण पर बल देते हैं। उसी दूरी का नाजायज लाभ उठाकर बिचौलिए और दलाल औराई तहसील में कार्यरत अधिकारियों की मानसिकता बदल दिया है। उदाहरण गिनाया कि अभी भदोई तहसील से स्थानांतरित होकर आए नायब तहसीलदार ने कई ऐसे राजस्व के मामलों को बैकडेट में फाइनल किया है जो संभव नहीं था। बिचौलियों और दलालों का वर्चस्व इस तरह कायम है कि कोई भी अधिवक्ता पीड़ित परिवार कई दिनों से चक्कर काटता रहे, किसी की सुनवाई नहीं होगी। दलाल और बिचौलियों पर विश्वास कर नायब तहसीलदार अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार लिया है, जिसकी चोट कभी उनकी तैनाती पर बड़ा एक्शन ले सकती है। मजे की बात यह कि कुछ फोटो और वीडियो हैं जो बकरीद के दिन लगने वाली इमरजेंसी जिम्मेदारी को नज़रअंदाज कर नायब तहसीलदार ऐसे लोगों के साथ पिकनिक मना रहे हैं जिन्हें देखकर सहज अंदाजा लगाया जा सकता है और आई तहसील में भ्रष्टाचार की जड़ कौन है। भदोई से जिला प्रभारी राजेश तिवारी के साथ अनीता की रिपोर्ट। देखिए, मैं जयप्रकाश मौर्य खमरिया के निवासी हूँ। मेरी शिकायत यहाँ जो ये है कि यहाँ जो नायब तहसीलदार आए हैं, भ्रष्टाचार को इतना जो है इन्होंने बढ़ा दिया है कि पानी जो है सर के ऊपर चला गया है। अपने हाथ से ही फाइलों में पेशी बही पर डेट लगा रहे हैं और उसी फाइलों को बैक डेट में जो निस्तारित कर दे रहे हैं। और सबसे बड़ी कमाल की बात है, जितनी भी बैक डेट में फाइलें निस्तारित की गई हैं वो सब एक ही पार्टी से संबंधित है, जिससे ये साफ लक्षित दर्शित होता है कि इनका उनके साथ कहीं न कहीं कॉम्बिनेशन है। आप इतना गंभीर आरोप लगा रहे हैं, आपके पास क्या प्रूफ है? मेरे पास सारे प्रूफ हैं, मैं आपको सारे डॉक्यूमेंट उपलब्ध करा दे रहा हूँ। और ये इनके ऊपर तो एक और आरोप है मेरा कि 29 तारीख को बकरीद के दिन इतनी महत्वपूर्ण ड्यूटी इनकी लगाई गई थी। इनकी क्या पूरे ज़िले में माननीय कलेक्टर साहब ने सबकी ड्यूटी लगाई थी शांति व्यवस्था के लिए, और ये जनाब जो है अपनी ड्यूटी छोड़ के पिकनिक बना रहे हैं और पिकनिक वहाँ बना रहे हैं। पिकनिक बना के वहाँ जाते हैं 30 तारीख को बैक डेट में बैठ के 30 तारीख को बैठते हैं और जो है ऑफिस खोल के और 28 तारीख में ऑर्डर कर दे रहे हैं, जबकि उसमें अगली डेट 3 तारीख को पड़ी हुई है। आप क्या चाहते हैं? 3-7 पड़ी हुई है। मैं ये चाहता हूँ कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी के खिलाफ जाँच हो और इनकी जांच यहाँ तक ही ना हो। ये जो है औराई में तो जो किए हैं इनकी शिकायत भदोई में भी हुई है। भदोई में भी रहे हैं काफ़ी लंबे समय तक, वहाँ बहुत लंबे पैमाने पर जो घोटाला किया हुआ है, इस तरह का अवैध काम किया हुआ है। इनका भदोई में भी जांच हो, इनके खिलाफ जो है पूरी कार्रवाई की जाए। आज आप का पुत्र हूँ जुबैदा बेगम, इसी खमरिया भदोही जनपद के औराई तहसील के रहने वाली थी, जिनका विवाह जो है जौनपुर में हमारे पिताजी से हुआ था और वो अपने पिता की इकलौती लड़की थी। बाद उनके पिता की मृत्यु के बाद 2011 में वरासत हुआ 11 पाका के तहत। उनके पटीदार चचा के लड़के, जिनसे मेरे नाना से मुकदमे चलते थे, उन लोगों ने एक फर्जी वसीयत तैयार करके मरने के 4 महीना बाद रजिस्टर्ड करा लिया भदोही रजिस्ट्रार के यहाँ, जबकि उनकी औराई तहसील थी और मिर्ज़ापुर जनपद तहसील थी। सरहदी मौजा था, दोनों जहां प्रॉपर्टी थी। लेकिन चूंकि सेटिंग यहाँ पंकज कुमार सिंह रजिस्ट्रार रहे, सेटिंग यहाँ हुई, मरने के 4 महीना बाद अंगूठा हस्ताक्षर फर्जी लगाकर रजिस्टर्ड करा लिया गया, जिसके संबंध में दीवानी में भी कैंसिलेशन का सूट फाइल है और माननीय उच्च न्यायालय में भी रिट लंबित है। लेकिन इसी दौरान एक मुकदमा नायब तहसीलदार औराई के यहाँ रेस्टोरेशन का आज 12 साल से चल रहा है, अभी तक रिस्टोर नहीं हुआ, जबकि मिर्ज़ापुर का रिस्टोर हो चुका है। इतनी औराई तहसील भ्रष्ट तहसील है कि कोई भी अधिकारी वहाँ जाता है वो भ्रष्टाचार में संलिप्त हो जाता है। वहाँ अधिवक्ताओं की नहीं चलती है, वहाँ केवल दलालों की चलती है। कुछ वहाँ नामित किस्म के दलाल जो अपने को अधिवक्ता कहते हैं, जबकि वो अधिवक्ता है नहीं, काफ़ी मोटी सोने की सिकड़ी पहनकर अधिकारियों को प्रलोभित कर लेते हैं। इसी प्रकार जो है एक वहाँ पर सवर्ण लेखपाल है, नायब तहसीलदार बलवंत,
और एक पेशकार नायब तहसीलदार का जो मुरली पांडे कहा जाता है, वो लेखपाल है, वो आरके का भी पद देख रहा है, वो पेशकारी का भी पद देख रहा है। कहाँ से किस आदेश से देख रहा है ये नहीं हम बता सकते, लेकिन इन सब दौरान तमाम फाइलों में हमारी अभी लेटेस्ट 1 हफ्ता पहले बैक डेट में सारी फाइलों में ऑर्डर कर दिया गया। एक फाइल बची हुई है जो रिस्टोर करना है, उसमें भी बेगर नायब तहसीलदार अपने अधिकार क्षेत्र से हटकर भदोही रजिस्ट्रार के यहाँ से एक रिपोर्ट आहूत की है, जहाँ पे फर्जी वसीयत रजिस्टर्ड हुई है। उन्हीं से मांग रहे हैं कि क्या यह वसीयत रजिस्टर्ड है, तो आप बताएं जो रजिस्टर्ड फर्जी किया है वो लिख के कब देगा कि नहीं रजिस्टर्ड नहीं है। और मंगाकर ये बैक डेट में इसको भी ऑर्डर करने के चक्कर में थे, जिसमें मैंने डीएम महोदय को अवगत कराया। तत्काल मौके पे व्यवस्थाएं रुकी हैं, लेकिन अधिकारी इतने भ्रष्टाचार हैं कि वो पैसे के आगे सोच रहे हैं कि 10 लाख लेके इस काम को करेंगे, 5 लाख 7 लाख जांच में खत्म होगा, बकिया पैसा बचेगा। इस आशय से इन लोगों ने मानसिकता बना ली है, केवल भ्रष्टाचार करने की शपथ लिया है इन लोगों ने कि मैं केवल भ्रष्टाचार करूंगा। चूँकि जिला में जिलाधिकारी महोदय एक ईमानदार व्यक्ति हैं, इनके रहते हुए इस तरह का मामला बड़े पैमाने पे नहीं हो रहा है, लेकिन इसके पूर्व में मैं पीड़ित हो चुका हूं, जिसका संबंध में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाईकोर्ट से मैंने कंटेम्प्ट भी किया है। मेरा मकान कब्जा करा दिया गया था पूर्व अधिकारियों ने, जिसके संबंध में अभी भी मामला विचारणीय है। की जाए कि जो बगैर ऑर्डर शीट मेंटेन की हुई फाइल रखी जाती है और सौदेबाजी करके ऑर्डर शीट मेंटेन करके ऑर्डर कर दिया जाता है। मेरा यही अनुरोध है जिलाधिकारी महोदय से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से और राजस्व परिषद चेयरमैन जी से। धन्यवाद।